एक बेटी थी निकी जो सपनों के साथ ससुराल गई थी, लेकिन दहेज के लालच में उसी के पति ने उसे जिंदा जला दिया। एक लड़की अपने माता पिता को घर छोड़कर शादी करके 100% पति पर भरोसा करके ससुराल जाती है और वही ससुराल वाले दहेज के लालच में अपने पत्नी को जिंदा जला देते हैं। सुनिए पूरी घटना। ग्रेटर नोएडा की घटना है। 35 लाख रुपए की मांग की गई उस लड़की से दहेज के रूप में। ये लड़की जिसकी नाम निकी है और ये है उसका पति जिसका नाम विपिन भाटी है। नाम भी भाटी है और काम भी उसी तरीके से लड़का किया है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। ग्रेटर नोएडा में 35 लाख के दहेज के लिए जिंदा जला दिया निक्की बहन को। सोचो, एक लड़का यदि 35 से 36 लाख रुपया मांग रहा है, इसका मतलब यह है कि वो कमाने में सक्षम है, वो कमा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी समाज में कुछ ऐसे पैसे के लालच लोग बैठे हुए हैं कि अपने नहीं कमाएंगे, हम किसी के दूसरे के घर से दहेज लेकर के जीवन यापन करेंगे। ये लड़का इसी घटना घटाया है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। 21 अगस्त 2025 को निकी जिसकी उम्र 28 साल है, उसके पति विपिन भाटी ने और उसके ससुराल वालों ने कथित रूप से पेट्रोल डालकर जला दिया। हालांकि वीडियो में देखा गया है कि सास जो है वो बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन लड़का है नहीं सुना और अपने पत्नी को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि वह 35 से 36 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था और लड़की अपने मायके पक्ष में बता नहीं रही थी कि ऐसी ऐसी बात है। लास्ट में यह लड़का ऐसा घटना घटाया है। वीडियो वायरल हुआ, निकी को बाल पकड़कर घसीटा गया है ना, और जलते हुए सीढ़ी से नीचे उतरते हुए देखा गया है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, मैं वीडियो वो कथित तौर पे आपको दिखा नहीं सकता, कि पहले उससे घसीटा गया, मारा गया और उसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया। जलती हुई बदन लेकर के औरत लड़की उतर रही है सीढ़ी से, है ना, नीचे उतरते हुए देखा गया। यह पूरा दृश्य निकी के 6 वर्षीय बेटे ने अपनी आंखों से देखा और कहा उन्होंने मम्मी पर कुछ डाला, थप्पड़ मारा और लाइटर से आग लगा दी। सोचिए, एक लड़का के सामने, अपने बेटा के सामने उसके मां को जला दिया गया। क्या गुजरेगा उस लड़का के ऊपर बचपन का, जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते। एक बच्चा अपने मां का क्या होता है और एक मां के दिल में अपने बच्चा के लिए क्या होता है, और आप उसी के सामने उसके मां को जला दिए। और उसके बाप ने, सोचो क्या उसका मतलब कैसा परवरिश हुआ होगा यार। राह चलते भिखारी को भी 10 रुपया भीख दे करके उसको हेल्प कर दिया जाता है, और यहां दरिंदे पैसे के लालच में अपने पत्नी तक को जला दिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निकी को पहले नोएडा फोर्टिस अस्पताल में और फिर सफदरजंग दिल्ली ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। मौत तो उसी समय हो गई थी जिस समय उसे आग के हवाले कर दिया गया था। केवल कहिए तो माने प्रोसीजर के लिए लोग अस्पताल लेकर के गए कि हम नहीं बचाने का प्रयास किए। अरे यार, जिसके ऊपर आग लगा दोगे पेट्रोल डाल करके, उसकी बचने की चांसेस है, और आप फालतू में अस्पताल लेकर के गए, है ना। आरोपी और कानूनी कार्रवाई किस प्रकार से हुआ है समझिए, ध्यान से समझते हैं। पति विपिन भाटी गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार तो हो गया है, अच्छा बात है, लेकिन आगे थोड़ा समझिए, मजा आएगा। ससुराल वाले, ससुर सत्यवीर और देवर रोहित भाटी और सास दया अभी फरार है। ससुराल वाले बाकी मेंबर जो है वो फरार चल रहे हैं, लेकिन पति गिरफ्तार हो चुका है, ये अच्छा बात है। मामला कासना थाने में दर्ज हुआ है और लोगों ने न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। बिल्कुल प्रदर्शन होना चाहिए, न्याय की मांग होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लड़की जलाई गई है, वीडियो सामने आई है, हम और आप देखकर रूह कांप जा रहा है। 24 अगस्त 2025 को पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश किया विपिन भाटी ने। विपिन भाटी को पैर में गोली लगी और वह घायल होकर पकड़ा गया। हालांकि 24 अगस्त को भागने का प्रयास किया विपिन भाटी, लेकिन हमारे पुलिस के जवान ने उसे पैर में गोली मारकर एनकाउंटर करने का प्रयास किया। हालांकि पैर में गोली लगी और फिर बाद में वो लड़का अरेस्ट हुआ। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। अस्पताल से उसने कहा मुझे कोई पछतावा नहीं, वह खुद ही मर गई है। सोचो, और लड़का साफ साफ बयान दे रहा है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा है, उसने खुद मर गया है। अरे भाई, वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि तुम उसे मार रहे हो और उस लड़की के बहन वीडियो बना रही है, और उस वीडियो को बनाने का भी तुम विरोध किया है, और तुम कह रहे हो लड़की खुद से मर गई तुम्हारी बयान की वजह से, है।
निकी के पिता ने मांग की आरोपी को एनकाउंटर में मार दिया जाए और उनका घर भी ढा दिया जाए, बिल्कुल ढा दिया जाए, क्योंकि ऐसा उसने काम किया। एक बाप अपने बेटी को किस अंदाज से पालता है, किस ममता से पालता है, ये केवल एक बाप जान सकता है। और उसके बेटी को आपने इस हालात में जिंदा जलाकर मार दिया, ये मांग किए हैं उसके पिता ने। इस घटना ने पूरे देश में दहेज प्रथा और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर आक्रोश फैला दिया है। दहेज प्रथा रुकनी चाहिए, हम सबको इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, दहेज प्रथा को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरीके से 35-36 लाख रुपए के डिमांड करके निक्की बहन को हत्या किया गया, जिंदा जलाया गया, वो हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। दहेज प्रथा को बंद करना जरूरी है। दहेज के खिलाफ न जाने कितने महिलाएं हर एक साल अपनी जान गंवा देते हैं। हम सबको आवाज उठानी होगी, आज नहीं तो फिर कभी नहीं।